ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली बार हमने जहां तक देखा था उसके आगे हम देखते हैं। देख, ये श्रीमद् भागवतम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है। तस्मात् गुरुं परपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रयम्। देखो जी, इसका अर्थ क्या हुआ। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तस्मात् का मतलब क्या होता है, इसलिए गुरु के पास में जाना ही चाहिए। ये कि ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है गुरु के पास में जाना। जैसे एग्जाम में दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक होते हैं ऑप्शनल, मतलब कि आप विकल्प में है, आप चाहे तो ये कर सकते हो और नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, दूसरा प्रश्न कर सकते हैं आप। और एक होता है मैंडेटरी, मतलब करना ही है, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो इस तरीके से गुरु के पास में जाना ऑप्शनल नहीं होता है जी, गुरु के पास में जाना मैंडेटरी होता है, अनिवार्य है। किसको जाना चाहिए जी? जो जो जिज्ञासु है, जिसको जानने की इच्छा है, वास्तविकता को जानने की इच्छा है, भगवान को जानने की इच्छा है, भगवान से संबंध जानने की इच्छा है, अब संबंध अविदेह, और उस संबंध को कैसे पुनर्जीवित करें, अविदेह जानने की इच्छा है, और प्रयोजन जानने की इच्छा है, उसको गुरु के पास में जाना चाहिए जी। जो जिज्ञासु जो है जी, श्रेय उत्तमम, एक होता है प्रिय, एक होता है श्रेय, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। क्या होता है श्रेय का अर्थ? श्रेय मतलब श्रेष्ठ और प्रेय यानी जो पसंद है। तो भगवत गीता में भी ये आता है कि प्रिय और श्रेय। तो उसमें बताते हैं, जैसे एक सत्व गुण में हमें हैप्पीनेस मिलती है, प्रसन्नता, खुशी मिलती है। तो उसका आता है यत 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 अग्रे विषम एव परिणाम में अमृतोपम। तो स्टार्टिंग में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो हमें विषम एव, विष की तरह लगते हैं जी, हमें जहर की तरह लगते हैं। जैसे माला करना, माला उठाते ही हमें ऐसे लगता है कि जहर पीना है जैसे। तो लेकिन इसका परिणाम क्या है जी? परिणाम अमृत की तरह होता है जी। तो ये है श्रेय, जो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हमें अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन दूसरा होता है प्रेय, स्टार्टिंग में अच्छा लगता है बट परिणाम में विषम, लेकिन उसका परिणाम विष की तरह हो जाता है, फिर जहर की तरह उल्टा हो जाता है। तो उसको बोलते हैं प्रेय। जैसे सुबह लेट उठना अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी तो यही बताते हैं, जो 4 बजे नहीं उठता वो भक्ति जीवन में लंबे समय तक नहीं रह सकता है। विशेष रूप से ब्रह्मचारियों के लिए इसे बताया था श्रील प्रभुपाद जी ने एक बार, कि जो ब्रह्मचारी 4 बजे डेली नहीं प्रतिदिन नहीं उठता है, वो ब्रह्मचारी आश्रम में ज्यादा लंबे समय तक रह नहीं पाएगा, छोड़कर चला जाएगा ऐसा। तो इस तरीके से प्रिय, हमें दिन प्रतिदिन में बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो लगता है कि हाँ तुरंत तुरंत प्रसन्नता मिल जाएगी ये कार्य करने से। अभी मोबाइल पे कुछ देख लेते हैं, तुरंत प्रसन्नता मिल जाएगी। लॉन्ग टर्म में हमारा समय बर्बाद होगा, हमारा दिमाग खराब होगा, वो अलग चीज है। तो इस तरीके से ज्यादा डेप्थ में चला गया। तो जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तो ये जो हमारे लिए श्रेय है उसको हमें चुनना चाहिए, न कि प्रेय को। और उत्तमम, जो हमारे लिए उत्तम श्रेष्ठ कर जो
चीज है उसके बारे में जानना चाहिए, उसके लिए गुरु के पास हमें जाना चाहिए। शाब्दे परेच निष्णानम। शाब्दे मतलब कि शाब्द में, शाब्द मतलब होता है वेद, वेदों में। परेच निष्णानम, जो कि सबसे परे मतलब सबसे श्रेष्ठ कर जो है, और जो जिनको निष्णातम, निष्णातम मतलब होता है जिनको जानना चाहिए, मतलब भगवान को जो कि भगवान जो कि जानने योग्य है, निष्णातम। और जो कि शास्त्रों में सबसे बताया गया जो कि सबसे श्रेष्ठ कर है, उनको जानने के लिए जो कि सब श्रेष्ठ कर है, श्रेय उत्तमम है। तो एक जिज्ञासु भक्त को गुरु के पास में उसके लिए जाना चाहिए। और कैसे गुरु के पास में जाना चाहिए? ब्रह्मणि उप समाश्रयम। ब्रह्मणि उप समाश्रयम का क्या अर्थ है? ब्रह्मणि का मतलब है कि जो ब्रह्म में हमेशा स्थित हो। ब्रह्म में स्थित होने का क्या अर्थ है? ब्रह्म ज्योति में स्थित हो, नहीं। ब्रह्म का अर्थ, ब्रह्म में स्थित होने का अर्थ है कि वो हमेशा आध्यात्मिक चिंतन में हो, हर चीज में भगवान को जोड़ पाता हो। गुरु की ये पहचान होती है, वो हर चीज में है भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता को या गुरु की प्रसन्नता को ढूंढ लेता है। उपसमाश्रयम, उपसमाश्रयम मतलब होता है उपसम आश्रयम। हाँ, आश्रय ये दूसरा शब्द है, पहला शब्द है इसमें उपसम। उपसम मतलब सबसे अलग हो, जो भौतिक चीजें हैं तो उनसे वो विरक्त हो। भौतिक चीजों से विरक्त होके हर चीज को भगवान से जोड़कर जो देख पाता है उसको बोलते हैं गुरु। जो शास्त्रों में निपुण हो, शाब्दे परेच निष्णातम, तो तर्क वितर्क करने में जिसको पूरा ज्ञान हो और जो भक्ति में दृढ़ हो, तो ऐसे गुरु के पास में एक शिष्य को जाना चाहिए। ऐसा भागवतम में के 11वें स्कंद में ऐसा आता है। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है ना कि गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? तो एक तो हमने पहले देखा था, तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। दूसरा श्लोक ये है, ये भी भागवतम पे बता रहा है जी। देखो, गुरु के पास तो जाना ही चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसम समाश्रयम। तो इस तरीके से गुरु के पास जाना चाहिए और गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनसे दीक्षा लेकर। तो तब जाके दीक्षा मतलब होता है भक्ति की शुरुआत। और गुरु की क्या योग्यता होती है जी? उन्होंने शास्त्रों को पढ़ के, निष्णातम शास्त्रों को, शाब्दे वेदों और शास्त्रों को पढ़ के उनका निष्कर्ष है उसको समझ लिया है। वेदस्य सर, हाँ, लोग बोलते हैं कि हम ये वेद पढ़ रहे हैं, ये वेद पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जानते नहीं है कि वेदों का उद्देश्य क्या है। वेदों का उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति, भगवत गीता में मतलब कौन सा कृष्ण भगवान की भक्ति की प्राप्ति। हाँ, भगवत गीता में भगवान क्या बताते हैं? सारे वेदों को जानने का उद्देश्य क्या है? वेदस्य वेदस्य सर्वेर अहम एव वेद्य, कि सारे वेदों को पढ़ने का उद्देश्य, उनको जानने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि मेरे को जानना। तो इस तरीके से या इस निष्कर्ष पे भी हम निकल सकते हैं। तो गुरु की पहचान है उसने जो सिद्धांत है, केवल सिद्धांत को रट रटाया नहीं रखा हो, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में लगाया हो। बोलते हैं ना, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, वॉकिंग दैट वॉकिंग टॉकिंग। तो इस तरीके से जो बोल रहा है वो करता भी है इस तरीके से, और वो दूसरों को भी समझा पाए इस चीज को। शास्त्रों में निपुण होना चाहिए गुरु को, और सारी भौतिक उपलब्धियों को एक साथ में रख के भक्ति में जो स्थिर हो, उसी को बोलते हैं प्रामाणिक गुरु। तो हमारा विषय यही चल रहा है कि प्रामाणिक गुरु की क्या क्या पहचान होती है। तो इसमें भी हमने देखा कि प्रामाणिक गुरु की क्या पहचान होती है इस तरीके से। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, अभ्यास, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो विचारधाराएं हैं हमारी भी पहले से बनी हुई है, और वो जरूरी नहीं है कि वो विचारधाराएं हमारी वो सही हो।
तो देखिए इसमें बता रहे हैं वास्तविक और जो ढोंगी गुरु है उसके बीच में भेद कैसे करें जी। चूंकि गुरु को वैदिक वैदिक ज्ञान के सत्य को प्रदान करना चाहिए, ट्रांसमिट करना चाहिए। जैसे ऊपर से लाइट आती है ना, तो एक सीधा पार हो जाती है, जिस तरीके से लाइट पारदर्शी माध्यम से, तो उसी तरीके से गुरु को ऊपर से जो ज्ञान आ रहा है उसको ऐसे पार कर, मतलब पास कर देना चाहिए। ऐसे नहीं कुछ कुछ ज्ञान दबा के रख लिया। आधी लाइट को पारदर्शी माध्यम नहीं है, बीच में अपारदर्शी माध्यम लगा दिया, या एक और जो उनके बीच का होता है सेमी सेमी ट्रांसपेरेंट, तो आधी लाइट तो रुक गई और आधी लाइट जा रही है शिष्य से होकर। तो गुरु को ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज, ये जो विज्ञान में, जो फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में ये हम पढ़ते हैं लेंस के बारे में, और जो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो इस तरीके से अलग अलग लेंस के माध्यम से वो समझाते थे। ऐसे ट्रांसपेरेंट मीडियम है और सेमी ट्रांसपेरेंट है, इस तरीके से। तो गुरु को एकदम ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ऊपर से जो आ रहा है बिल्कुल एज इट इज वैसा वैसा बता देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ऊपर से कुछ लाइट आ रही है उसको खुद ही खा गए हैं और कुछ लाइट अपने शिष्यों को पास कर रहे हैं, ऐसा नहीं। हमें वास्तव में जानना चाहिए, क्योंकि गुरु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गुरु को पूरा ज्ञान पास करना चाहिए इस तरीके से। हमें जानना चाहिए कि कौन गुरु है और कौन गुरु नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने आप को भगवान के चेले बताते हैं, लेकिन बहुत सारी दुनिया को गुमराह करते हैं, और उनके बहुत सारे अनुयायी भी होते हैं, और इसके कारण वो खुद भी कष्ट भोगते हैं अंत में, और जो उनके अनुयायी रहते हैं वो भी कष्ट भोगते हैं। तो अंधा यथा अंधे उपनीयमाना, जिस तरीके से ये श्लोक आता है, जो एक अंधे को बाकी सारे अंधे उनका अनुकरण कर रहे हैं जी, हाँ चलिए चलिए कहाँ चल रहे हैं, जैसे भेड़ चलती है, सबसे आगे जो भेड़ चलती है वो बिना देखे चलती, एक बार देखे या बिना देखे जहां पे भी जा रही है, मान लीजिए कुएं में गिर गई, तो जो गांव में जो भेड़ चराए हैं उनको पता रहता है, एक आगे की भेड़ जहाँ एक बार कुएं में यदि गिर गई ना, तो पीछे की भेड़ उनके पीछे पीछे जाएगी, वो नहीं देखेंगे कि आगे वाली कुएं के अंदर गिर गई है। तो ऐसे ही लोग बात करते हैं, अरे इतने सारे अनुयायी है, इतना फेमस है यूट्यूब पे, और इतने सारे लोग सुनते हैं, अरे इतने सारे तो सुनते हैं, कितने शुद्ध भक्त बनाए हैं उसने, तो और कितना शुद्ध वो है, कितना प्रामाणिकता से वो उस फॉलो कर रहा है चीजों को। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी होता है गुरु के बारे में। फेमस होने से नहीं होता है। फेमस होना, कुछ बाहरी योग्यताएं होते हैं, वो भी हो तो अच्छी बात है, लेकिन वो जरूरी नहीं है गुरु होने के लिए। अच्छा बोलना, अच्छा गाना, सुंदर दिखना, अच्छा डांस करना, या जो जो चीजें देखते हैं यूट्यूब पे जो लोगों को आकर्षित करते हैं, वो जरूरी नहीं है कि वो एक वास्तविक गुरु के अंदर वो होनी चाहिए, जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सब बाहरी योग्यताएं हैं। असली योग्यता क्या होती है जी? अपने गुरु के प्रति शरणागति, उनका शास्त्रों का ज्ञान, और उनको शास्त्रों के ज्ञान को अपने जीवन में कितना वो व्यवहारिक रूप से उसका पालन कर रहे हैं, इस तरीके से। तो एक प्रामाणिक गुरु की क्या क्या पहचान होती है जी, उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि वो खुद ही शुद्ध नहीं है तो अपने शिष्यों को क्या शुद्ध बनाएगा वो, इस तरीके से। तो यहाँ पे अभी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है यहाँ पे। आपको बताना है कि जो ये गुरुजी है, कि वो वास्तविक है कि ढोंगी है, या फिर मतलब वास्तविक भी हो सकते हैं या फिर ढोंगी भी हो सकते हैं, बता नहीं सकते। तीन ऑप्शन है आपके पास में। तो आपको लगता है कि हाँ ये तो बिल्कुल गलत ही है, मतलब बिल्कुल मतलब ढोंगी होना चाहिए, तो उस पर आपको क्रॉस चिन्ह लगाना है। तो ए ऑप्शन बोल रहा है जी, गुरुजी हैं वो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं पूरे विश्व भर में, और बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से यात्रा करते हैं। तो गुरुजी वास्तव जेन्युइन है कि फेक है कि कह नहीं सकते? कह नहीं सकते, क्योंकि कोई हवाई यात्रा कर रहा है, अच्छा जैसे
उच्च कोटि के जो गुरु रहते हैं वो भी हवाई यात्रा कर सकते हैं अगर वो फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं प्रीचिंग के लिए, तो इसलिए कहा नहीं सकते। प्रभु जी पहला जेन्युइन है। जेन्युइन है, वास्तविक। तो मतलब जो हवाई जहाज में यात्रा कर रहा है, अच्छी अच्छी गाड़ियों में यात्रा कर रहा है, तो वो मतलब वास्तविक होता है, ऐसा गारंटी ले रहे हैं आप सार्थक प्रभु? नहीं, गारंटी नहीं ले रहे हैं, नहीं, आपका तो लेकिन ठीक है हो भी सार्थक सकते। प्रभु। तो इसमें इस पे डिपेंड करता है। जैसे एक बार एक महाराज जा रहे थे, एक्चुअली राधे श्याम प्रभु जा रहे थे। राधे श्याम प्रभु जो पुणे में जो रहते हैं, आईआईटी बॉम्बे में जो प्रचार भी करते हैं, तो आईआईटी खड़गपुर जाया करते थे। आज से लगभग 20 साल पहले की बात है, 20 से 25 साल पहले। तो उनको ट्रेन में एक जना मिलता है, एक वो बोलते हैं ये सारे जैन लोग हैं, देखिए वो कभी ट्रेन से यात्रा नहीं करते, किसी गाड़ी से यात्रा नहीं करती, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है पैदल जाते हैं वो बिना चप्पल पहने, और तुम ये भगवा चोला पहने हो, करना धरना कुछ है नहीं, उसमें ट्रेन में बैठे हो, तो आपको पैदल जाना चाहिए बोले। तो राधेश्याम प्रभु बताते हैं कि ठीक है, हम मान लीजिए मेरे को अभी आईआईटी खड़गपुर जाना है, मतलब भारत के पश्चिम से भारत के पूर्व में जाना है पूरा। यदि मैं अभी पैदल जाऊंगा तो मेरे को 3-4 महीने लग जाएंगे, और फिर 3-4 महीने आने में लगेंगे, और वहां पे 2 घंटे का एक सेमिनार देना है मेरे को। तो क्या ये व्यवहारिक है क्या? तो कुछ देर तो वो बोलता है, तो बोला नहीं नहीं पैदल जाओ। तो ऐसे ही बोलता है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि हम समय परिस्थिति काल के हिसाब से हम जो हमारा बॉक्स है उसकी पैकिंग को हम चेंज कर सकते हैं। जो हमारा बक्से के अंदर जो हमारा सामान है वो तो सेम रहना चाहिए, वो तो सही रहना चाहिए। जो भगवत गीता का ज्ञान है, भागवतम का ज्ञान है, लेकिन उसकी पैकिंग अलग कर सकते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या टेक्निक मतलब लोगों के हिसाब से चलने के लिए, समय परिस्थिति के हिसाब से चलने के लिए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि हम पैदल ही जाएंगे जैन साधुओं की तरह, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से विमान से यात्रा करना, महंगी गाड़ियों से यात्रा करना में कोई बुराई नहीं है। बुराई इसलिए इसमें है कि आप यात्रा करके फिर कर क्या रहे हैं जी? अब यात्रा करके आप यदि भक्ति कर रहे हैं, भगवान के संदेश का प्रचार कर रहे हैं, तो उसमें कोई दुविधा नहीं है। लेकिन कुछ गलत उद्देश्य है आपका, तो फिर वो गलत हो जाएगा इस तरीके से। दूसरा विकल्प है, दूसरा प्रश्न है, गुरु जी के पार्षद चरण स्पर्श की व्यवस्था कराते हैं और वो बहुत दयालु हैं। वो केवल 5 लाख रुपए की लागत पर गुरु जी के चरण स्पर्श करने की अनुमति देते हैं, और लोग अपने जीवन में एक बार इस सुनहरे मौके की अभिलाषा में रहते हैं। तो गुरु जी वास्तविक है कि ढोंगी है? ढोंगी है। प्रभु हाँ। जी ढोंगी। क्यों सार्थक, क्यों ढोंगी क्यों है? इसमें इसमें गलती क्योंकि क्या है? पैसे लेने में गलती क्या है? पैसे तो आप इसको में भी देखेंगे तो बहुत सारी चीजों के लिए लेते ही हैं पैसे। अब भागवतम का क्योंकि सिर्फ गुरु के चरण पकड़ने से नहीं होगा, गुरु के आदेश का पालन करना पड़ेगा। लेकिन गुरु के चरण भी तो महत्वपूर्ण है। हाँ है, लेकिन मतलब कि हाँ बस चरण पकड़ लो और सब उधार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं तो सब तो उधार हो कुछ भी जाएगा वो, कर्म भी करना पड़ता सब सब उधार हो जाएगा, वो तो हमने नहीं बोला ना। हम तो बोल रहे हैं कि एक बार गुरु जी के चरण छूने के लिए आपको इतना मतलब इतना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज के लिए तो कुछ ना कुछ तो कीमत चुकानी पड़ती है ना। है। नहीं, बट जैसे सपोज अगर कोई सही में मायने में गुरु है, तो हम्म। वो या तो यानी सबको अलाउ ही करेंगे बिना पैसे के, और या तो मतलब जो पुअर लोग हैं वो तो फिर उनके चरण छू ही नहीं पाएंगे ना, तो इसलिए ये ढोंगी है इस तरह से। हम्म,
एक्चुअली इसमें कोई गलती नहीं है, गलती मतलब वो क्राइटेरिया वो गलत रहेगा, केवल पैसा क्राइटेरिया नहीं हो सकता है, योग्यता होनी चाहिए। योग्यता में बहुत कुछ आ जाता है, शरणागति कितनी है, केवल मतलब पैसे के आधार पे ये आप कर रहे हैं तो फिर वो वहां पे दिक्कत वो हो जाता है। बाकी आप ऐसे तो गुरु जी के चरण इस्कॉन में भी छूते ही हैं, लेकिन हर किसी को तो अलाउ नहीं करते हैं। देखिए शिला प्रभुपाद जी ने हर किसी को, जब राधानाथ स्वामी महाराज जब हिमालय की गुफाओं में घूमते घूमते वर्षों तक एक पूरे हिप्पी की तरह से भारत में घूम रहे थे आध्यात्मिकता की तलाश में, तो शिला प्रभुपाद जी जब जुहू के आसपास उधर जब कथा हो रही थी तो 5,000 6,000 लोग बैठे थे, और क्लास के बाद में बहुत सारे लोग आए शिला प्रभुपाद जी के चरण छूने के लिए, लेकिन प्रभुपाद जी के जो वरिष्ठ भक्त थे, सन्यासी शिष्य थे, उन्होंने सबको पहले ही हटा दिया, नहीं नहीं शिला प्रभुपाद जी के चरण कोई नहीं छू सकता। लेकिन राधानाथ स्वामी महाराज, जो पहले राधानाथ स्वामी महाराज नहीं थे और नाम था उनका, तो लेकिन वो आके स्टेज पे ही रहते हैं, वो वास्तव में वो आके वो चरण छू लेते हैं, तो दूसरे आके उनको उठाते हैं, अरे नहीं नहीं तुम नहीं छू सकते हो, लेकिन शिला प्रभुपाद जी बोलते हैं नहीं नहीं यू कैन टच माई फीट। वो बोलते हैं नहीं तुम मेरे चरण स्पर्श कर सकते हो। तो ऐसा क्या देखा, कुछ तो योग्यता देखी ना। तो ऐसे योग्यता देखकर तो सबको तो चरण छूने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन ये क्राइटेरिया गलत है कि आप मतलब केवल पैसे के आधार पे मतलब चरण छूने का अनुमति दे रहे हो, ये नहीं हो सकता इस तरीके से। तीसरा है गुरुजी बहुत ही दयालु हैं और समय परिस्थिति के हिसाब से उसके सामंजस्य बिठा लेते हैं। वो बहुत ज्यादा मांग नहीं करते हैं अपने अनुयायियों से कि आपको मांस छोड़ना ही छोड़ना है, ना धूम्रपान मांस अवैध संबंध सब कुछ छोड़ दो तब भी जाके मेरे पास आ पाओगे, ऐसा कोई बहुत ज्यादा वो नहीं करते, ऐसी मांग नहीं करते हैं। समय परिस्थिति के हिसाब से वो सामंजस्य स्थापित करते हैं, वो बहुत दयालु है। वो जितना भी भक्त उनके अनुयायी जितना भी उनके प्रति शरणागत होते हैं वो उसी से संतुष्ट रहते हैं। गुरुजी तो इतने ईमानदार हैं कि कई बार तो इस चीज का भी रहस्य उद्घाटन कर देते हैं, ये भी खुला बता देते हैं कि वो भी कई बार मांस खा लेते हैं, और ये नॉर्मल है, मतलब इसको मांस खाना भी एक साधारण बात है, आम बात है इस तरीके से। तो गुरु वास्तविक ढोंगी है। हाँ ढोंगी है, क्योंकि लास्ट में तो उसने सीधा सीधा बता दिया ना कि 4 नियमों का पालन करना वो तो कोई ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है, वो तो अनिवार्य है। और गुरु बता रहे खुद ही, हाँ वो कभी कभी मतलब चलता है, इसमें क्या दिक्कत है थोड़ा वो तो गलत काम करना इस तरीके से, तो ऐसा नहीं चलता, नहीं तुम्हारी नहीं चलती, शास्त्रों के हिसाब से चलता है। डी ऑप्शन है गुरुजी भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वे जब भगवान के और वे केवल भगवान जी के आपका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। आवाज कम आ रहा है, अभी भी अभी कम आ सही आ रहा रहा है, आप शायद स्पीकर पास में रखते हैं तब सही आता है। है। तो डी ऑप्शन है गुरुजी भगवान के प्रतिनिधि हैं, और वे केवल भगवान के बारे में ही बोलते हैं और कुछ भी नहीं बोलते हैं। वो इसके बारे में बिल्कुल प्रशिक्षण नहीं देते कि भौतिक संसार में और अच्छे से कैसे आनंद उपभोग किया जाए, कैसे ऐसे शरीर को स्वस्थ रखा जाए, योगा किया जाए, इस बारे में कोई शिक्षा नहीं देते हैं। तो गुरु क्या है, वास्तविक है कि ढोंगी है? वास्तविक है। वास्तविक है। तो वो तो शरीर के बारे में भी बताना चाहिए ना, कि शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, ये भी तो गुरु का काम होता है। नहीं, केवल वो मतलब तो बताते हैं कि गुरु तुम के शरीर, पास सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा होनी चाहिए। लेकिन तो हम तो जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप तो शरीर नहीं है आत्मा है, आप बीमार हो गए तो नहीं नहीं आप तो शरीर तो है नहीं, काय को टेंशन ले रहे हो, बीमार हो गए तो आत्मा है ना। तो शरीर के बारे में कुछ नहीं बताएंगे गुरु तो फिर कैसे चलेगा, पूरा ही आध्यात्मिक बताएंगे तो कैसे चलेगा। शरीर के बारे में डॉक्टर के पास जाके पूछेंगे ना। शिला प्रभा जैसे बोलते थे, अब शरीर के बारे में इलाज कराना तो भारत में देखेंगे ज्यादातर लोग गुरु के पास, आध्यात्मिक गुरुओं के पास क्यों जाते हैं, गुरु जी ये बीमारी हो गई हमें, हमारे को कैंसर हो गया, हमारे बेटे को ये हो गया है। अरे गुरु जी उसके लिए थोड़ी ना है, उसके लिए डॉक्टर है ना, डॉक्टर के पास जाइए।
उसके बाद में 5वां विकल्प है, गुरुजी शिक्षा देते हैं। Guruji teaches that his teaching are meant to take one from material world to spiritual world. People who come to him for relief disease says them to go. गुरुजी अपने अनुयायियों को शिक्षा देते हैं कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत कैसे जाया जाए, और जो लोग भी उनके पास में अपनी बीमारियों की समस्या लेके आते हैं वो सुझाव देते हैं कि डॉक्टर के पास जाइए आप। जेन्युइन और फेक? जेन्युइन। जेन्युइन। एफ ऑप्शन है। प्रभुजी वास्तविक। हाँ वास्तविक। अब एफ ऑप्शन है, गुरु है वो बहुत ही तीव्र कुशाग्र बुद्धि वाले हैं। अनफेतेबल का अर्थ होता है अथाह अगाध। बहुत ही कुशाग्र बुद्धि वाले हैं गुरुजी हैं वो हैं, और वो शास्त्र, और वो बताते हैं कि शास्त्रों का अध्ययन करना केवल एक किताबी कीड़ा बनना जैसा है। आप ये शास्त्र पढ़ रहे हैं वो शास्त्र पढ़ रहे हैं, करना क्या कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बताते हैं, वो गुरु बताते हैं कि आप शास्त्र मत पढ़ो, शास्त्र पढ़ना केवल एक किताबी कीड़ा बनने जैसा है। उसके बजाय वो अपने शिष्यों को बताते हैं कि आप संकीर्ण विचारधारा के मत बनिए, आप स्वतंत्र सोच रखिए अपनी, और जो उन्होंने जो पुस्तकें लिखी है अपने अनुभव के आधार पे, अपने दूर दृष्टिकोण के आधार पे उन पुस्तकों को पढ़िए, ऐसा गुरुजी बताते हैं। ढोंगी है, क्योंकि शास्त्र प्रमाण पे ही, मतलब शास्त्र का प्रमाण पे ही रहना चाहिए आधारित। और शास्त्र मतलब खुद वेद व्यास जी के लिखे हुए हैं जो कि भगवान के ही अवतार है, तो उनसे ज्यादा बुद्धि किसी की नहीं हो सकती। लेकिन बहुत सारे संगठन में आप जाएंगे जो कि फेमस है, ज्ञान गंगा का नाम सुना होगा, और बहुत सारी ऐसी चीजें ऐसे, वो अपने ही पुस्तकों, इस्कॉन के अलावा आप जितने भी लगभग जितने भी आप संगठनों में जाएंगे, जितने भी आध्यात्मिक संगठन है, जितने बड़े बड़े संगठन है, कोई भी शास्त्रों पर बात नहीं करता है। सभी अपनी अपनी पुस्तकें रख के छाप कर रखते हैं और उनकी पुस्तकों के आधार पर चलना होता है। आप जितने भी हैं, नाम नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन जितने भी आध्यात्मिक संगठन उसमें जा जाके चेक कर लेना, सबके अपनी अपनी पुस्तकें रहती हैं। तो लेकिन फिर भी कितने सारे लोग, लाखों करोड़ों लोग उनके पास में जाते हैं। जी ऑप्शन है। गुरुजी जिनको भी देखते हैं उनको बताते हैं आप कृष्ण भावना भावित बनिए। वो अपने आप को कभी भी भगवान नहीं बताते हैं, बल्कि सबको यही शिक्षा देते हैं कि हर एक जीवात्मा भगवान का दास है। वास्तविक है। वास्तविक है। प्रभुजी वास्तविक। ओ, सही बात है। उसके आगे देखते हैं, गुरुजी एक बंद कमरे में अपने हजारों शिष्यों के संग में, अपने हजारों शिष्य हैं लेकिन वो उनके बहुत ही निकट पार्षद है, निकट शिष्य हैं, उनके संग में एक बंद कमरे में अपनी वास्तविक स्थिति को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं, रहस्य का उद्घाटन कर देते हैं जी वो, कि वो गुरुजी हैं, वो भगवान है। और वो अपने सभी शिष्यों को बोलते हैं इसको, यह एक रहस्यमय चीज है, इसको छिपा कर रखना है, कभी भी ओपन प्लेटफॉर्म पे कभी भी नहीं बोलना इस चीज को। लेकिन ढोंगी है। प्रभुजी ढोंगी। क्यों ढोंगे? क्यों से? गुरु भी तो भगवान हो सकते हैं ना, भगवान भी तो अवतार लेते हैं। प्रभुजी आत्मा क्योंकि कभी परमात्मा नहीं हो सकती, मतलब भगवान नहीं हो सकते। हम भगवान के अंश हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो मान लीजिए शिष्य थे, तो वो तो उनको जब पता चलेगा कि ये तो हमारे भगवान है, तो वो मतलब भगवान नहीं मानेंगे उनको, चैतन्य महाप्रभु को। वो तो बहुत उच्च कोटि की आत्माएं थी ना प्रभु जी। तो हमारे गुरु भी तो उच्च कोटि के आत्मा हो सकते हैं, वो भी तो भगवान हो सकते हैं। आप कैसे बोल सकते कि नहीं है? और गुरुजी बता भी रहे हैं, ये इस चीज का रहस्य का उद्घाटन भी कर रहे हैं, देखो मैं भगवान हूँ, तुम लोगों को पता नहीं चला, तुम लोगों को पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तुम्हें बंद कमरे में।
तो अगर ऐसे तो फिर बंद कमरे में अपने शिष्यों के बीच में नहीं ना, नहीं तो बाकी लोगों को भी उद्घाटन करके बताना चाहिए। नहीं, वो तो भगवान भी अपने जो निकट पार्षद है उन्हीं को बताते हैं, उन्हीं के, जैसे चैतन्य महाप्रभु है तो उन्होंने कहाँ पब्लिक में कहाँ बताया ये चीज कि मैं भगवान हूँ, लेकिन जो अपने निकट पार्षद थे उनको सब दिखाया उन्होंने, अपना राम का रूप भी दिखाया, अपना विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिखाया, विष्णु, तो इस तरह के सारे रूप उनकी दिखाए। मतलब उनकी उतनी योग्यता थी इसलिए उनको दिखाया ना, तो हमारे गुरु जी की, जिनको भी उन्होंने रूप दिखाया उनकी उतनी योग्यता थी, उतनी भक्ति थी उनकी। तो हमारे भी तो हो सकती है, हमारे गुरु भी तो इतने योग्य हो सकते हैं, हम भी तो इतने योग्य हो सकते हैं। नहीं प्रभु जी, हम मतलब गुरु मतलब भगवान नहीं हो सकते, मतलब अरे भगवान से कम नहीं होते, लेकिन मतलब हम उनको रिस्पेक्ट उतना ही करते हैं, बट लेकिन गुरु भगवान नहीं होते। लेकिन प्रश्न ये है ना कि गुरु भी, भगवान भी तो आ सकते हैं गुरु के रूप में अवतार लेकर, भगवान बोलते तो है यदा यदा ही धर्म से तदा, जब जब धर्म की हानि होती मैं अवतार लेता हूँ, तो अवतार लेके नहीं आ सकते गुरु के रूप में। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में वो गुरु के रूप में ही आए हैं ना। मतलब सीधा सा उत्तर है कि कलयुग में एक बार तो आ चुके हैं, और एक कल के अवतार का और वर्णन है शास्त्रों में, वो बहुत बाद में आने वाले हैं। तो अभी हमारे जो गुरु हैं वो भगवान के अवतार नहीं है, सीधी सी बात। और भगवान अवतार लेते हैं तो उनके हजारों प्रमाण है कि उनके हाथों में कुछ निशान होते हैं, पैरों में कुछ निशान होते हैं, तो वो सब चेक कर लेंगे हम इस तरीके से। उसके आगे देखते हैं। गुरु जी की महत्वपूर्ण शिक्षाओं में से एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को यह बताने के लिए नहीं आया हूं कि मैं भगवान हूं, वास्तव में तो प्रत्येक जीवात्मा भगवान है। आप वास्तव में इसके प्रति सचेत नहीं है, जागरूक नहीं है आप, लेकिन जब आप पूर्ण ज्ञान में स्थित हो जाओगे तो आप इस चीज को महसूस करोगे, आप इस चीज का साक्षात्कार करोगे कि आप भी भगवान से कम नहीं हो, आप भी भगवान हो। वास्तविक है कि ढोंगी गुरु? ढोंगी है। क्यों, कौन सा सिद्धांत है ये? क्योंकि हम भगवान के अंश है, हम भगवान नहीं है। ये मायावाद सिद्धांत है, तो गुरु जी सही नहीं है। हाँ अगला ऑप्शन है, जो गुरु जी है प्रभु वो, जी, यानी तो हम जो बोलते हैं वो है क्या ये मायावाद यानी? हाँ मायावाद का मतलब यही होता है, वो भगवान को माया बोलते हैं कि भगवान भी माया में फंस जाते हैं, और कृष्ण भी, मतलब कृष्ण भगवान नहीं है, मतलब तुम ही, बांग्ला में बोलते हैं तुम ही भगवान हम ही भगवान, लेकिन जो कृष्ण है वो भगवान नहीं। तुम भी भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, लेकिन कृष्ण वो भगवान नहीं। इस तरीके से मायावाद सिद्धांत है। किसी दिन चर्चा करेंगे ये द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, ये सब सिद्धांत अलग अलग होते हैं। तो गुरुजी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए बताते हैं, शिक्षाएं देते हैं, और लोगों को भगवान से प्रेम करने के लिए आश्वस्त करते हैं। वो भगवान की और भगवान से प्रेम करने वाले भक्तों की प्रशंसा करते हैं, बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं। जैसे वो ईसा मसीह की प्रशंसा करते हैं, मोहम्मद पैगंबर की प्रशंसा करते हैं, गुरु नानक की प्रशंसा करते हैं, और वो कोई भी प्रचारक जिसने किसी भी धर्म या संगठन से हो, जिसने भगवान का प्रचार किया उसकी प्रशंसा करते हैं। तो गुरु वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है? प्रभु जी प्रभु जी फिर से बताइए, वास्तविक, समझा नहीं, प्रभु जी ऑप्शन नहीं वास्तविक, समझा। इसका इसका मतलब ये है जो, मतलब जीसस को भगवान बोलते हैं या मोहम्मद पैगंबर को भगवान बोलते हैं ऐसा? नहीं नहीं, वो बोलते हैं कि जो वो भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान का सम्मान करते हैं, और उसके साथ साथ में जो भगवान के जो प्रतिनिधि हैं या जिन्होंने भगवान के बारे में प्रचार किया, जैसे ईसा मसीह ने किया, मोहम्मद पैगंबर ने किया, गुरु नानक जी ने किया, तो उन सबकी वो प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी वास्तविक है, है, वास्तविक है। हाँ, प्रभु जी वास्तविक। लेकिन ज्यादा करता है मान लीजिए मोहम्मद पैगंबर का, इनका तो दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि उनका सिद्धांत तो इतना सबसे सही बेस्ट नहीं है। तो ये होगा कि कृष्ण ही भगवान है, हम्म मतलब जैसे प्रभुपाद जी ने जो कॉन्सेप्ट रखा। लेकिन शिला प्रभुपाद जी ने भी मतलब इसको, इस पे पालन किया, मतलब शिला प्रभुपाद जी ने भी कई जगह अपनी पुस्तक में भी लिखा है
ईसा मसीह की भी प्रशंसा की है, मोहम्मद पैगंबर की भी प्रशंसा की है, गुरु नानक की भी प्रशंसा की है। तो वो इसलिए किया है कि उस समय का समय परिस्थिति उस हिसाब का था। अब दूसरे देश में प्रचार कर रहे हैं सभी ईसाई लोग हैं, तो ईसा मसीह की बुराई करने से थोड़े ना वो स्वीकार करेंगे। और गलत भी नहीं है वास्तव में, वो भी तो भगवान की एक तरीके से भक्ति थी। लास्ट ऑप्शन है गुरुजी ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के महत्व को अपने शिष्यों के सामने प्रकाशित करते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने वाला ही वेदों को शास्त्रों को समझने में योग्य हो पाएगा, जो कि क्योंकि जो वेद है वो शास्त्र उनका उनका बहुत ही गहन अर्थ होता है। वो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने में बहुत ही निपुण है और वो इस सभी चीजों को जो ब्राह्मण के परिवार में जन्म लेने की योग्यता से संबंधित करते हैं। प्रभु क्या जी ढोंगी है। क्यों ढोंगी क्यों है? ढोंगी है ढोंगी क्यों है? सही तो क्योंकि लग रहा है। ब्राह्मण जो है वो जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। अपने मतलब जैसे भगवान बोलते हैं ना कि वर्ण जो है गुण कर्म विभागशः, मतलब अपने कर्मों से ब्राह्मण होना चाहिए। प्रभु जी वो अपने कर्म और धर्म से ब्राह्मण होता है। हाँ, गुण और कर्म से ब्राह्मण होता है। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। और कहीं भी आता है क्या कि बचपन से मतलब जन्म से मतलब कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता? और कहीं भी आता है क्या? हाँ, भागवतम में भी आता है। नारद मुनि बताते हैं यस्य यत लक्षणम प्रोक्तम, जिसके जैसे लक्षण दिखते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय, तो वो ब्राह्मण क्षत्रिय होता है। और भागवत में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। एक ही राजा के 3 बेटे हैं, एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय, एक वैश्य है, एक शूद्र है, इस तरीके से। और परशुराम जैसे कुछ ब्राह्मण से क्षत्रिय बन गए, कुछ क्षत्रिय से ना ब्राह्मण बन गए, ये भी हम देखते हैं वशिष्ठ और परशुराम इनके संबंध में। तो ये सब कोई जन्म से नहीं होता है। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। ये सब हो गई, ये बहुत अच्छी एक्टिविटी थी जिसमें स्टूडेंट्स के साथ जब हम करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। उनको लगता है कि ये सही है, ये सही है, गलत है, इस तरीके से। हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा क्वेश्चन रहेगा स्टॉप करने के पहले। हम्म। मैंने वो भागवतम स्टार्ट की है पढ़ना, तो उसमें है जैसे